मैं विशाल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल क्या खबर है में। चलिए शुरू करते हैं। एक रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव भारत में किस नाम से सेवाएं दे रहा है? ए INS विक्रमादित्य, बी INS विराट, सी INS विक्रांत, डी INS अरिहंतो। आंसर ए INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य भारत ने रूस से खरीदा था जो 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। यह 1987 में सोवियत संघ में बाकू नाम से बना था। सोवियत के विघटन के बाद इसका नाम एडमिरल गोर्शकोव कर दिया गया। 2. यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी स्थिर रहेगा, डी बढ़ेगा या घटेगा। आंसर सी स्थिर रहेगा। यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति में समान मात्रा में बढ़ोतरी हो तो बाजार का मूल्य स्थिर रहेगा। 3. सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। आंसर सी 25। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम मूल्य होता है जिस पर सरकार फसल खरीदती है। वर्तमान में यह 25 फसल धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन के बीज, कुसुम्भी, सैफलावर और खुरसानी, नाइजर सीड, नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट, गन्ना और वर्जीनिया फ्लू उपचारित बी। एफ सी तंबाकू हैं। 4. सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए यह बाजार नियामक है, बी यह वैधानिक निकाय है, सी इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, डी इसके निर्णयों को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। आंसर सी इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी एक नियामक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 5. फेरा की जगह फीमा ने कब ली? ए 1 जुलाई 2000, बी 1 जून 2000, सी 1 अगस्त 2001, डी 1 जनवरी 2002। आंसर बी 1 जून 2000। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 1998 को पेश किया गया। फेरा की जगह फीमा ने 1 जून 2000 से ली। 6. रुपया परिवर्तनीयता क्या है? ए रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, बी रुपये के मूल्य में परिवर्तन, सी रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में बदलने की अनुमति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में बदलने की अनुमति। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में बदलने की अनुमति को रुपया परिवर्तनीयता कहते हैं। 7. निम्नलिखित में कौन सी कमेटी बीमा सुधार से संबंधित है? ए मालेगाम समिति, बी मराठे समिति, सी दत्त समिति, डी मल्होत्रा समिति। आंसर डी मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का गठन किया गया। 8. निम्नलिखित में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का क्या उद्देश्य है? ए फसलों और पशुओं के उत्पादन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, बी भूमि, पानी और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रभाव को कम करना, सी सूखे प्रभावित क्षेत्रों में गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले संसाधन गरीब और वंचित वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। 9. बैंकिंग्स किसका बैंकिंग सेक्टर है? ए BSE, बी NSE, सी DSE, डी इनमें से कोई नहीं।
आंसर एक BSE। बैंक एक्स BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेक्टर है। 10 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का खर्चे का अनुपात क्या है? ए केंद्र 50% और राज्य 50%, बी केंद्र 60% और राज्य 40%, सी केंद्र 75% और राज्य 25%, डी केंद्र 25% और राज्य 75%। आंसर सी केंद्र 75% और राज्य 25%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1991 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य गांवों में स्वरोजगार सृजन करना है। इसमें केंद्र सरकार 75% जबकि राज्य सरकार 25% व्यय करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।